नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ लोकपाल एवं लोकायुक्त। आपने लोकपाल बिल के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा कि ये कितना कितनी इम्पोर्टेंट है कि डिबेट्स में ये इतना हल्ला मचता है, इतना शोर मचता है कि लोकपाल बिल लेकर आओ, लोकपाल बिल लागू करो, इस तरीके की जो बातें होती हैं। तो आज मैं उनके बारे में समझा रही हूँ कि ये है क्या, इसका माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ये आपको समझा रही हूँ। देखो बच्चों, ओम्बुड्समैन संस्था का गठन पहली बार 1809 ईस्वी स्वीडन में किया गया था। हम पढ़ रहे हैं लोकपाल एवं लोकायुक्त। ये ओम्बुड्समैन संस्था का गठन पहली बार कब किया गया था? 1809 ईस्वी में। कहाँ पर किया गया था? तो स्वीडन में किया गया था। अब आपको दो क्वेश्चन मिल गए कि गठन पहली बार 1809 में हुआ, इसका पूरा नाम है ओम्बुड्समैन, और ये स्वीडन में किया गया था। सेकंड है बच्चों के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर पहली बार भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति व्यवस्था की गई थी। यानी कि पहले ये जो ओम्बुड्समैन था, संस्था नाम की जो संस्था थी, वो 1809 ईस्वी में हुई थी, जब ना भारत आज़ाद हुआ था। गुलाम था भारत, 1947 में भारत आज़ाद हुआ है। ये 1909 में की गई थी स्वीडन में। उसके बाद भारत की बात करें तो ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर पहली बार भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। और लोकपाल से संबंधित प्रस्ताव भारत में पहली बार कब आया? 1969 में, यानी 1969 में आया था। इससे संबंधित विधेयक कई बार संसद में प्रस्तुत हो चुके हैं। यानी कि जो ये विधेयक आया, लोकपाल लागू ही नहीं हो रहा था, तो ये पहली बार प्रस्ताव आया था। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन में ये आएगा अगर कि लोकपाल से संबंधित प्रस्ताव भारत में पहली बार कब आया, तो आप ये मत सोचने लगना लागू होने की बात कर रहा है। ये लागू नहीं हुआ था। 1969 में ये प्रस्ताव आया था भारत की संसद में, ठीक है। इससे संबंधित विधेयक कई बार संसद में प्रस्तुत हो चुके हैं। फिर उसके बाद कई बार संसद में विधेयक प्रस्तुत हो चुके हैं, भेजे जा चुके हैं, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया था। इसके बाद बच्चों 2001 के लोकपाल संबंधी विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया कि लोकपाल एक त्रिस्तरीय संस्था होगी, यानी 3 स्तर की संस्था होगी, एवं प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और संसद आदि इसके कार्य क्षेत्र में आएंगे, और इनके संबंध में भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग आदि की जांच लोकपाल करेगा। जो ये लोकपाल था, ये क्या करता था? इन सभी नेताओं की, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, या संसद आदि जो संसद में काम करने वाले हैं। अब आपको ये अभी वीडियो में जल्दी डालूंगी। प्रधानमंत्री कौन होता है, केंद्रीय मंत्री कौन होते हैं, सांसद कौन होते हैं, इन सब के बारे में मैं विस्तार से आपको समझाऊंगी। तो ये जो लोकपाल बिल आया था, ये इनके लिए आया था कि जो प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो या सांसद हो, ये इतना ज़्यादा आज भी देश में देखो बच्चों, भ्रष्टाचार चरम उत्कर्ष पर है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। एक छोटा सा नेता भी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है। आपने देखा होगा कि जो गली मोहल्ले के छोटे भैया भी होते हैं ना, वो भी पता नहीं कितने बड़े आईएएस अपने आप को समझने लगते हैं और सोचते हैं कि भाई अब तो पैसा कमाने की मशीन बन गए, क्योंकि हम राजनीति में आ गए। तो इनके भ्रष्टाचार पर, और आप देखो, अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, नेताओं को देखिए, और अपने कहीं मत देखिए, ये देखिए आपके गली मोहल्ले का कोई अगर नेता है, उसकी पहले की परिस्थिति और आने वाले 2-3 सालों की परिस्थिति कैसी होती है। यानी कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है राजनीति में, तो अपने पदों का दुरुपयोग भी होता है। उसकी जांच के लिए लोकपाल बिल पेश किया गया था, जो लागू ही नहीं होने दिया सरकारों ने। ठीक है जी, समझ में आया बच्चों ये ठीक से? इसके बाद इतने साल बीत गए जब भारत में आया था, फिर आया दिसंबर 2013 में। जो सभा है, आपको राज्यसभा पता है? राज्यसभा में कौन सदस्य होते हैं, लोकसभा में कौन सदस्य होते हैं, ये तो नॉलेज सभी बच्चों को होगी, लेकिन नहीं है तो कमेंट में लिखें, मैं आपको समझा दूंगी कि राज्यसभा भी अलग से पढ़ाऊंगी और लोकसभा भी पढ़ाऊंगी, और इनका कंपैरिजन करके बताऊंगी, ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए। बच्चे तो समझ नहीं पाते इतने में, क्योंकि ऑफलाइन के जितने बच्चे उन्हें यही नहीं पता कि राज्यसभा क्या है और लोकसभा क्या है, और वो तैयारी कर रहे हैं अपनी बड़े बड़े एग्जाम्स की।
ठीक है। तो अगर तो आपको समझना है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ये राज्यसभा और लोकसभा द्वारा बिल को पास करने के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए, यानी कि दिसंबर 2013 में ये राज्यसभा में भेजा, फिर लोकसभा में भेजा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा और 2014 में इस पर हस्ताक्षर कर दिए। जब ये बीजेपी की सरकार आई थी तब लोकसभा ये जो बिल है ये पास हुआ और इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। लेकिन कानून बनने के बाद भी आप केस डाल सकते हो, आप लोकपाल बिल के द्वारा उनसे पूछ सकते हो, उनकी संपत्ति के बारे में उनसे सवाल जवाब कर सकते हो। लेकिन अभी भी इस कानून को और ज़्यादा सख्त बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉज हैं और वो आराम से बच निकलते हैं, कोई भी भ्रष्टाचारी हो। तो ये इस तरीके से आपका जो लोकपाल है और लोकायुक्त था, लोकपाल बिल लागू हुआ। कब हुआ सारा मैंने आपको समझाया कि जब ये सबसे पहले कहाँ पर आया था, इसका क्या नाम था, ओम्बुड्समैन संस्था का गठन, सबसे पहले इसका नाम था ओम्बुड्समैन। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि ओम्बुड्समैन से क्या तात्पर्य है। तो ये लोकपाल एवं लोकायुक्त जो हम भारत में बोलते हैं, ये पहली बार 1809 ईस्वी में स्वीडन में हुआ था और भारत में जो आया था ये 1969 में आया। इससे संबंधित कई बार विधेयक प्रस्तुत हुए। फिर 2001 में लोकपाल संबंधी विधेयक प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया था, सिर्फ प्रस्ताव आया था। और 2013 में ये क्या हुआ था, ये राज्यसभा में आया, फिर लोकसभा में आया। उसके बाद ये 1 जनवरी 2014 को कानून बना, राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए। तो बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया लोकपाल एवं लोका आयुक्त, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और पता है बच्चों, आप पूरा बुक पढ़ते रहें और आप बिल्कुल एक तरीके से ना पढ़ें, आपको पता ही ना हो कि क्वेश्चन कहाँ से छट के आते हैं, कहाँ से वो निकाल के आपको क्वेश्चन देते हैं, तब तक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम पूरी एनसीईआरटी को निचोड़ करके उनके पॉइंट टू पॉइंट छोटे छोटे बॉक्स बनाते हैं, क्वेश्चन तैयार करवाते हैं पैराग्राफ के द्वारा, फिर आपको उसी में से हम साथ के साथ क्वेश्चन समझाते हैं ताकि आप वो अपने नोट्स में लिख सकें। और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना और कर लें, जब मेरी आपको वीडियो मिले तो आप एक एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें 6 to 12 तक की, कई बार पढ़ें, उसको रैंडमली पढ़ें स्टार्टिंग में, कि ऐसे लोग लगे आपको कि आप कहानी पढ़ रहे हैं। और जब 2 से 3 बार आप पढ़ लोगे तो आपको धीरे धीरे वहीं से ये क्वेश्चंस दिखने शुरू हो जाएंगे, समझने आने शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों, आज मैंने लोकपाल आपको पढ़ा दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।